किसी ने कहा है कि देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, मगर ढूंढोगे तो शहर में कातिल ना मिलेगा। हर मोड़ पर आप कहीं चले जाइए, आपको भ्रष्टाचार हर कदम पर मिलेगा। अभी मैं हूँ चौकी चौराहे पर। ये चौकी चौराहा है बरेली का, बिल्कुल मिडिल एरिया, सेंटर पॉइंट शहर का। इस चौकी चौराहे पर भी हमने कई जगह भ्रष्टाचार होते देखा है, और छोटे मोटे स्तर पर नहीं, बहुत बड़े स्तर पर। अभी देखिए हम हैं ये डिवाइडर पे। ये डिवाइडर यहाँ से अयूब खां चौराहे की तरफ यानी कि पटेल चौक की तरफ जाता है, और इस डिवाइडर के पैरेलल ऊपर दिखाई जा रहा है, ये हाई टेंशन की तार चल रही है। इस हाई टेंशन की तार के ठीक नीचे हमारे नगर निगम के बहुत काबिल इंजीनियर या काबिल अधिकारी, उन्होंने यहाँ इस यूनिपोल को, यहाँ के 10 यूनिपोल को ठेका दे रखा है। और देखिए यहाँ से इस दूरी को दिखाइए, इस यूनिपोल और हाई टेंशन के बीच की दूरी देखिए कितनी है। जूम करके इसको दिखाने की कोशिश करिए एक बार कि ये हाई टेंशन तार और इस यूनिपोल के बीच की दूरी मात्र 1 से 2 फीट रही है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए ना तो नगर निगम के पास किसी तरीके की कोई एनओसी है बिजली विभाग से, और ना ही बिजली विभाग के किसी अधिकारी को इसके बारे में संज्ञान है। यहाँ तमाम ये यूनिपोल लगे हैं जिनका मोटा किराया नगर निगम लेता है बिना हाइडल बिजली विभाग की एनओसी के। सवाल सबसे बड़ा ये है, आइए इधर से दिखाते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो दूरी है हाई टेंशन की और यूनिपोल की, ये दूरी में जरा सा भी अगर करंट आया या हवा से ये हिले तो करंट पूरे यूनिपोल में फैल जाएगा, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन हमारे अधिकारियों को इससे कोई मतलब किसी तरीके का नहीं है। हमने बड़े बड़े अधिकारियों से बात की, सारे अधिकारियों से बात करी है, किसी नगर निगम के अधिकारी हों या बिजली विभाग के अधिकारी हों, किसी को भी इन यूनिपोल के बारे में, लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आगे हम चलेंगे और आगे और यूनिपोल दिखाएंगे, कितने यूनिपोल लगे हैं और क्या उनकी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करी गई है या नहीं। ये है पोल नंबर 3, यूनिपोल नंबर 3, जिस पर लिखा है हर थाली न्यूट्रिशन वाली, नॉरिशेस मलका साबुत दाल। ये यूनिपोल का पैसा भी नगर निगम के पास जाता है, और उसके बावजूद भी नगर निगम को यह नहीं पता कि यह लीगल है या इल्लीगल है। हाइडल के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्हें भी नहीं पता है कि ये जो बड़े हाई टेंशन की तार निकली है उसके ठीक 1 से 2 फीट नीचे, ये हाई टेंशन के नीचे ये यूनिपोल क्यों लगाए गए और किसने इसकी इजाजत दी, किसने इसकी परमिशन दी, और अगर परमिशन दी है तो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी क्यों नहीं करी गई। इसका पैसा लीगल तरीके से कैसे एक सिस्टम में समायोजित हो जाता है, जबकि लीगल तरीके से देखा जाए तो यह लगाने की अनुमति तभी मिल सकती है जब बिजली विभाग परमिशन देगा। चौथा नंबर यूनिपोल। और इसके बाद देखिए ये एक और यूनिपोल है। जितना हम आगे जाते जाएंगे पटेल चौक की तरफ, उतना ही हाई टेंशन की तार यूनिपोल के करीब में आती चली जाएगी, लेकिन बिना एनओसी के, बिना किसी सिस्टम की जांच परख के, ये दो जो सरकारी संस्थाएं हैं, इन दोनों सरकारी संस्थाओं का मिला जुला भ्रष्टाचार कह लें इसको, या मिली जुली सरकार कह सकते हैं इसको, इन लोगों के करने से ये सब कुछ हुआ है। पोल, यूनिपोल टेढ़ा है, अर्थिंग की वायर जो है वो इस यूनिपोल पर टकरा रही है। क्या इससे करंट नहीं फैलेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन व्यक्ति मर जाएगा इससे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और कहीं ना कहीं ये बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक की मिली भगत से ये काम हो। मैं अब आ चुका हूं पटेल चौक पर, जिसे अयूब खां चौराहा भी कहा जाता है। यहाँ पे तार को जरा जूम करके दिखाइए, और ये देखिए कि अर्थिंग की तार यूनिपोल के ऊपर रखी गई है, जबकि ये यूनिपोल जो है वो लोहे का है। मैं गाड़ी एक तरफ लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये है पटेल चौक। अब हम पटेल चौक पहुंच चुके हैं, और देखिए ये ऊपर हाई टेंशन की तार जा रही है। इस तार को दिखाई जरा एक बार जूम करके। ये ऊपर हाई टेंशन की तार जा रही है, और इस हाई टेंशन की तार के बाद ये एक यूनिपोल यहाँ पर लगा है, और यूनिपोल पर लिखा है मोहनलाल
सन्स, फिनिक्स मॉल का ये विज्ञापन है। देखिए आप कि अर्थिंग का तार जो है वो यूनिपोल से टकरा रहा है, जबकि ये यूनिपोल लोहे के फ्रेम में बना है। सवाल इतने खड़े हैं इस सिस्टम पर, इन सवालों का जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। क्यों ये सिस्टम में इस तरीके का भ्रष्टाचार शामिल हो रहा है? जरा यहाँ से सारे यूनिपोल दिखा दीजिए। ये देखिए सारे यूनिपोल लगे हैं जो कि हाई टेंशन की पोल के तारों के नीचे हैं, जिसकी कोई एनओसी किसी विभाग के पास नहीं है। किन ऐड करने वाली कंपनियों ने ये ठेके लिए हैं और इन कंपनियों को ये ठेके कैसे मिल गए? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, मुझे लगता है कि इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है और इन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, इन एड एजेंसियों की जांच होनी चाहिए कि इनको ये ठेके कैसे मिल गए। और जांच के बाद जो नियम है, नियम अनुसार अगर यूनिपोल जो है अवैध बने हैं, अवैध तरीके से यूनिपोल बनाए गए हैं, तो उन यूनिपोल वाली कंपनियों को लगाने वाली कंपनियों पे जुर्माना होना चाहिए, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, यह बहुत बड़ा मामला है। बड़े लेवल पर दो सरकारी संस्थाओं के बीच भ्रष्टाचार का मामला है और एजेंसियां जो विज्ञापन लेती हैं उनके बीच ये भ्रष्टाचार का मामला है और इसका खुलासा होना चाहिए। जय हिंद। हम खड़े हैं सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर पर। ये हनुमान मंदिर है और मैं दिखाऊंगा आपको ये कि यहाँ यूनिपोल लगा हुआ है जो कि बिल्कुल हाई टेंशन के तार के पास में है। ये ये देखिए यहाँ पर ये यूनिपोल लगा है और हाई टेंशन बिल्कुल लगभग छूती हुई जा रही है इसके पास से, और लाइट का काम भी यहाँ हुआ है। ये हाई टेंशन के नीचे यूनिपोल लगा है जिसकी बिजली विभाग से एनओसी मिली है या नहीं मिली है हमें पता नहीं, क्योंकि कोई भी अधिकारी सीधी बात हमें नहीं बता रहा है। किसी अधिकारी ने हमें नहीं बताया कि एनओसी प्रॉपर तरीके से मिल गई है। हमारी अधिकारियों से बात हुई नगर निगम के, उन्होंने कहा कि हमने ठेके पे दे दिए, ठेकेदार ने एनओसी ली होगी या नहीं ली होगी हमें पता नहीं। इन तमाम चीजों पर नजर डालते हुए हमने देखा कि जब कभी भी दो विभागों का मामला आता है तो एक विभाग दूसरे विभाग की तरफ बात को टाल देता है और दूसरा विभाग दूसरे विभाग की तरफ बात टाल देता है। यहाँ पर एक विभाग है नगर निगम जिसने ये यूनिपोल लगाए हैं और दूसरा विभाग है बिजली विभाग जिसने ये हाई टेंशन के पोल लगाए हैं। एक विभाग ने एनओसी मांगी नहीं, दूसरे ने एनओसी दी नहीं। सोचने और समझने की बात यह है कि जब ये यूनिपोल लगे होंगे और इसके ऊपर ये फ्लैक्स लगी होगी, उस वक्त लाइट को कट ऑफ कर दिया गया होगा। आप सोचिए कि एक तो अवैध यूनिपोल और उसके बाद बिजली विभाग ने भी कट ऑफ कर दिया, जिसका हर्जाना जो है वो जनता को भुगतना पड़ा। अवैध यूनिपोलों पे अवैध तरीके से कट ऑफ, और अगर कट ऑफ नहीं किया होगा और मजदूरों ने ऐसे ही चढ़ के इस फ्लैक्स को लगाया होगा तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 फीट की दूरी पर हाई टेंशन है, यानी कि 11,000 वोल्ट की लाइट। इस लाइट पर इतना रिस्क लेकर कैसे दो विभाग मिलकर काम करते हैं, मैंने यह बताने का प्रयास किया है। मैं लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाता हूं जो जनहित में है, जनता के हित की बात करता हूं। कहीं ना कहीं मुझे भी कई तरीके की प्रताड़नाओं को सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं ये बता दूं कि इस तरीके का भ्रष्टाचार जब भी शहर में होगा, हर कीमत पर हम आपको दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे ये इस भ्रष्टाचार के बारे में। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एक्सपोज टुडे। जय हिंद।